पहले दिखाओ, ये गजट दिखाओ भाई, ये रेलवे की जमीन का है या नहीं है, इतना बात तो पूछ सकते हैं। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ सुमित हृदय के लिए एक मैसेज पहुंचाता हूँ, वो हल्द्वानी की मैं धरना इस बात का दे कि डीएम को बुलावे और कहे हमें इस गजट में दिखा दे रेलवे की जमीन है या नहीं है, सिर्फ एक बात, हम उसके पीछे हैं। और कोई जो भी हमारे साथ में आता, हमने सुमित हृदय को वोट भी दिया, सबने दिया, वो इस बात को के लिए धरने में क्यों नहीं बैठता। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। हल्द्वानी उत्तराखंड का जो मुद्दा रेलवे कॉलोनी का है, ये लगातार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और सबसे बड़ा डर जो दिखाई दे रहा है हल्द्वानी के निवासियों को वो ये है कि प्रशासन की ओर से, रेलवे की ओर से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, कभी चिट्ठी के माध्यम से और अब अखबार के माध्यम से। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्क्रीनशॉट, इसमें आप साफ देखिएगा कि किस तरह से यानी कि एक अखबार के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि जल्द से जल्द आप अपनी कॉलोनी खाली करें, नहीं तो बुलडोज़र का इस्तेमाल करते हुए सारी इमारतें, सारे मकान ध्वस्त कर दिए जाएंगे। पर दूसरी ओर जो हम देख रहे हैं वो है वहाँ के निवासियों की कोशिश। वो कोशिश, जैसे मैंने एक पहले वीडियो के अंदर कहा था कि हर दरवाजे को बजाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं से राहत मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है, दिल्ली टीम पहुंच चुकी है और ऐसा नहीं कि देहरादून से ही काम चल रहा है, काम दिल्ली भी पहुंच चुका है और हर दरवाजे को यहाँ पे बजाने की कोशिश हो रही है। मेरे साथ में हैं अब्दुल मलिक साहब, जो कि निरंतर 5 से 7 दिन से डेरा डाले हुए हैं दिल्ली के अंदर। मैं देख रहा हूँ हर चौक चौराहे पर जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ से राहत मिले और मिलती नज़र आए तो वहाँ बात करने से चूक जाएं। सर, स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। मलिक साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि आप दिल्ली आए और दिल्ली में आप अब तक किस किस से मिल चुके हैं हल्द्वानी रेलवे कॉलोनी के मुद्दे को लेकर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मिलने वाली बात तो ये है, मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ। मैं निजामुद्दीन मरकज यहाँ पे आया हूँ। पहले मैंने यहाँ दुआ मांगी, सबसे पहले अल्लाह ताला जो ये गरीब लोग हैं जिनके ऊपर नाजायज़ लोग अपना हक दिखाकर और वो इन लोगों को दबाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं ना, उनके लिए दुआ मांगी। और फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा 2 PIL हैं, 2 PIL के 2 PIL हमने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिए हैं। और सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, रेलवे जो है ये जो अपनी ज़मीन बताती है बिल्कुल गलत बताती है। ये रेलवे की ज़मीन नहीं है, ये नगर निगम की जगह है, हल्द्वानी खास की जगह है ये। और रेलवे खुद इस पे कुछ जो पुरानी पटरी जो डाल रखी थी, रेलवे खुद इस पे इंक्रोचमेंट पे है। रेलवे को जो 31 एकड़ ज़मीन जो अलॉट हुई थी 1918, 1905, 1900 तब जो गजट हुआ था, तो रेलवे का गजट जो 1885 का हुआ था, 31 एकड़ का हुआ था गजट, जो 8 था सन 67 तक नगर ये रेलवे एजेंट नगर ने उसे कंटिन्यू करते चले आए। मैंने 1994 में रेलवे की हल्द्वानी रेलवे लाइन का काम करा, तो मुझे जो हल्द्वानी रेलवे का जो नक्शा दिया गया, जिसमें हल्द्वानी रेलवे की ज़मीन बताई गई, हमारी ज़मीन 31 एकड़ ज़मीन है और यहाँ आता कि हमें इसको सुधार वो करना है। और उसी के हिसाब से इन लोगों ने मुझसे वो कराई गई थी। वो नक्शा मेरे पास आज भी मौजूद है और मैंने उस नक्शे को दोबारा से DRM ऑफिस में बरेली के अंदर जाकर उसको वेरीफाई भी कर लिया। मैं खुद गया था, मैं इसका हलफ दे दूंगा। 31 एकड़ ज़मीन है, 31 एकड़ से ज़्यादा हुई तो मैं फांसी खाने को तैयार हूँ। आपको रोकना चाहूँगा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं और हल्द्वानी के निवासियों को जो ये वीडियो देख रहे हैं वो तसल्ली रखें। आज जो मैं पेश करने जा रहा हूँ भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से, वो सभी सच्चाइयाँ हैं जो आज सच्चाई के साथ आप लोगों को मालूम हो जाएंगी और आप अपनी आगे की जिद्दोजहद मजबूत कर देंगे। क्योंकि मलिक साहब को भी, मुझे भी थोड़ा समय मिला है आज
सही करके बात करने का, क्योंकि लगातार कई दिन की भागदौड़ और इस भागदौड़ के बीच में काम करना ये आसान नहीं होता है। ठंड का मौसम है। मलिक साहब, मैं भी चाहता हूँ कि आप जो पूरी बात है वो पूरी बात आज आवाम के सामने रख दें। कहाँ कहाँ से आवाम को फ़ायदा हो सकता है, कहाँ से नुकसान हो रहा है और किस किस ने गड़बड़ भी की है, क्योंकि ये बात निकल के सामने आ गई है। जी बताएं आप। भाइयों, मैं इस काम के अंदर नेतागिरी नहीं करूँगा। मैं आवाम का बिल्कुल दिलो जान से वो साथ दूंगा। और जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते इस टाइम पे नेतागिरी ना करें। सब एक होके एक प्लेटफॉर्म पर आके कम से कम लड़ाई लड़ें। मैं देख रहा हूँ जितने लोग भी हल्द्वानी से यहाँ भाग भाग के आ रहे हैं, सब अपने मकान के और अपनी PIL डालने, निजी PIL डालने के चक्कर में आ रहे हैं। और मैं कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, दोनों के नेताओं को कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते पहले जिला अधिकारी को बुला के पूछो तुम्हारा गजट में तुमने कितनी जमीन रेलवे को दी है। हमें 50,000 आदमियों को उड़ाने से पहले जिला अधिकारी को बुला के ये पूछे रेलवे के गजट में कितनी जमीन हुई है। तो जिला अधिकारी और हाई कोर्ट के जज को गुमराह कर रखा है इन्होंने। इन सब लोगों ने गुमराह किया और इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार है रेलवे। जो रेलवे अपनी जमीन ना होते हुए हमें इतने लोगों को उजाड़ने की फिराक में है। रेलवे की अपनी जमीन हो, अपना गजट दिखावे। कौन सा, मैं गजट नंबर बताता हूँ आपको। वो कागज गजट नंबर 1883 में 30 एकड़ इतना गजट नंबर 1242 WRD, जो इलाहाबाद में आज भी गजट ये है। जाके गजट इलाहाबाद से गजट से निकलवा दें जो इतने रेलवे का 31 एकड़ जमीन है। इस जमीन को 1937 में भी रिवाइज हुआ नक्शा, तो 31 पॉइंट इतने हुआ। 1967 में रिवाइज नक्शा हुआ, रेलवे का रिवाइज नक्शा हुआ, उसमें भी इतनी जमीन थी। और 1992 में जो मुझे नक्शा दिया गया था, जब मैं रेलवे का ठेकेदार था, ये हल्द्वानी से लेकर वहाँ तक की रेलवे लाइन पंतनगर से मैंने खुद डाली है। पूरे हल्द्वानी का प्लेटफॉर्म का काम का मुझे जो नक्शा दिया गया था, उस नक्शे के अंदर इनकी 31 एकड़ जमीन है। ठीक है, ये रेलवे भी गलत काम कर रही और इन लोगों को भी वो करना चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूँ, ये रेलवे भ्रमित क्यों हो रही है। रेलवे भ्रमित क्यों हो रही है, मैं ये बताता हूँ। 1885 में इनको गजट से ये जमीन मिल गई थी, 30 एकड़ जमीन। 1942 के अंदर एक बाढ़ आती है। जब 1942 में एक बाढ़ आती तो थोड़ी रेलवे लाइन हमारी उस बाढ़ ने काट दी। जब काट दी 10-15 दिन 2-4 महीने बंद रही होगी रेलवे लाइन, हम मुझे पता नहीं था ना वो चीज़। तो इन्होंने रेलवे ने टेम्परेरी रेलवे लाइन, ब्रिटिश सरकार से टेम्परेरी रेलवे लाइन इधर को निकाल दी नगर निगम की जगह पर। जब नगर निगम की जगह पर टेम्परेरी रेलवे लाइन डाल दी और इस बीच में इनकी अपनी रेलवे लाइन जो 31 एकड़ में चलती थी वो सही हो गई, तो अपनी 31 एकड़ में चलाते चले गए। 31 एकड़ में चलाते चले गए, वो जो आज तक चल रही है, उस पर चलाते चले गए। अब क्या होता, 1967 के अंदर क्या होता, हमारे ताऊ जी अब्दुल्ला साहब चेयरमैन बनते हैं, तो उन्होंने कुछ जमीन नगर निगम की नई बस्ती करके बसा दी, जो जिसके पट्टे भी और वो हुए हैं, वो बसा दी। और इन लोगों कुछ लोगों को पट्टे कर दिए। 1500 आदमियों के पट्टे और बना दिए थे उन्होंने। नक्शा बनाया इस वाली जमीन में, जिस जमीन को अब ये लेते हैं, 1500-1600 आदमियों के पट्टे बना दिए गए थे। तो वो क्या हुआ, जब बनाते हैं इस बीच में पट्टे बटे नहीं थे। इसी बीच में हमारे चचा भी सभासद थे वहाँ पर, तो उन्होंने क्या नहीं दिए, गलत तरीके से आप पट्टे दे रहे हो। और जिन लोगों को डालना चाहिए था, वो हमारे ताऊ जी का कहना मतलब ये था हर वर्ग के आदमियों को इसमें जगह मिल जाए। तो उन्होंने, वो वहाँ के सभासद थे, तो उन्होंने नहीं दिए, बेड बगैर पट्टों के वहाँ करवा दी। और वो सब लोग जद्दोजहद में रहे, अब इसके पट्टे कर दी जा। में इस पट्टों के लिए हमने नारायण तिवारी से भोगते रहे, हमें कांग्रेस बेवकूफ़ बनाती रही 30 साल तक।
माननीय इंदिरा हृदय जी से कहा, उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा मलिन बस्ती में घोषित कर दिया गया। नीतीश कुमार बीजेपी के कांग्रेस के इंदिरा हृदय जी माननीय हमारी विधायक थी, विधायक 25 साल से विधायक थी, उनसे भी कहा, उन्होंने कहा नहीं जी आपको तो मलिन बस्ती में घोषित कर दिया गया, ये कर दिया। सबने हमें बेवकूफ़ बनाया। इंदिरा हृदय ने बड़ा कहा, सुनने के बाद शासन से ये चिट्ठी लिखवा दी, ये जगह नगर निगम की है। जब ये जगह नगर निगम की शासन ने लिख के दे दी तो आज शासन क्यों चुप बैठा हुआ, मैं इस चीज के लिए पूछना चाहता हूँ। इन लोगों की चुप्पी को देखते हुए हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जब आए हो आप लोग, तो आपकी किस एडवोकेट से बात हुई है? हमारी पहले हमने सलमान खुर्शीद जी के लड़के को कर रखा है और उनके जो अमित हैं असिस्टेंट, उनके साथ में हमने PIL डालना है एक, और एक प्रशांत भूषण जी से कल हमारी बात हुई है, वो हमारी PIL की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो कल तक वो डल जाएगी। हमने सब लोगों को वो कराया और उसके साथ साथ हमारे वकील ने हमसे कहा इसके अंदर दफा 1971 एक्ट लागू हो जाता। जो एक्ट 1971 एक्ट लागू होता, जो एक्ट 23 अगस्त 1971 को लागू होता इस जमीन के, वो क्यों 1971 से पहले हम बचे हुए हैं। 71 एक्ट लागू होता, उसके अंदर यदि रेलवे चाहे तो हम पे 4000 आदमी पे मुकदमा करके और उनको मुआवजा दे के उनका वो दे के वो कर सकती है, लेकिन उस पर रेलवे को हम पे मुकदमा करना पड़ेगा, ना कि हम रेलवे के पास जाएंगे मुकदमे के लिए। और इस पर वो 1952 एक्ट भी लागू होता, जिसमें 1952 एक्ट में ये कहा गया है हम 30 साल से जो काबिज है वो मालिक हैं, तो इसका मतलब हम मालिक हो गए। अब हम मालिक हैं तो मालिक का ये यदि रेलवे हमें खाली भी कराएगी 1971 के एक्ट के हिसाब से, जिस एक्ट के हिसाब से मुकदमा नहीं चला, जो हमारा हाई कोर्ट ने डिसाइड करा, हमारा गलत डिसाइड करा है। हमें 1971 एक्ट के हिसाब से सुनते हैं, जो हाई कोर्ट ने हमारी सुनवाई नहीं करी। यदि सुनते तो ये मुकदमा वहीं खारिज हो जाता, वहीं खारिज हो जाता। इस एक्ट के बाद वकील ने कहा ये 1 मिनट भी नहीं चलेगा। लगातार कई वर्षों से इसमें राजनीति भी हुई, अफसरों की ढील ढाली भी हुई है, लेट लतीफ़ी भी हुई है, फिर भी आप इसमें जो ना, मैं थोड़ा ये भी जानना चाह रहा था कि जैसे आप जिक्र कर रहे हैं प्रशांत भूषण का, प्रशांत भूषण ने आपसे क्या कहा और कब तक सुनवाई होने की उम्मीद है? भूषण ने कहा तुम्हारा मुकदमा अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इस पे कुछ हाई कोर्ट ने हमारी कुछ चीज़ों में सुनवाई नहीं करी, जो हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हमें उसकी वो मिलेगी, पहले उसमें मिल जाएगी उसकी। हाँ, अब्दुल हकीम साहब, आपको ये भी जानकारी होगी कि अखबारों के अंदर बराबर नोटिस दिया जा रहा है, छापा जा रहा है कि खाली करो, इससे कैसे आप भयभीत हैं या नहीं है? मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जावे, जब तक रिलीफ दे, और मानवता तो उन लोगों के पास भी है, इतने ठंड में उसमें आप किसी को उजाड़ने की बात करो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ही कहता हम गलत हैं बिल्कुल, तो हम वो हटाने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कह ही नहीं सकता, हमारे पास इतने एक्ट है सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट कह ही नहीं सकता हमें। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा इसे खाली करो। कुछ हमारे भारत न्यूज़ पे भी और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी मैंने चेक किया, जैसे ही ये मुद्दा गर्माया और सोशल मीडिया पे आया, मेन स्ट्रीम मीडिया से तो बहुत दूर है ये, पर जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो हम लोगों पत्रकारों को भी ट्रोल किया जा रहा है। ये ट्रोल करने वाले लोग कौन हैं और कौन लोग हैं जो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, जबकि मुझे आप लोगों ने पहले बताया था वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। तो ये ट्रोल करने वाले लोग हैं, आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान भेज दे जाए, आप नागरिक ही नहीं है। ये बात कोई नहीं कह रहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान वाली बात नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और सब एक होकर लड़ भी रहे हैं। हमारे इंदिरा जी के लड़के भी दिलो जान से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, जो ये लोग, कल मेरे रावत जी से भी बात हुई, रावत जी भी ये कह रहे थे कि कहते हैं हमने शासन में बात करी, भाई ठीक है आपको जमीन चाहिए तो कहीं और ले दे, तो मैंने उनसे कहा ये वाली बात मत कीजिए, आप ये बात मत करिए, कहीं और इन्हें बसा दिया है। आप ये कहो रेलवे की जमीन ही नहीं है तो हम क्यों दे दें, आप ये वाली बात करिए। ये बात ये कोई लोग नहीं कह रहे, ये इसलिए नहीं कह रहा है, कहीं
इनका दूसरे समाज में अच्छा वो हमारी लड़ाई तगड़ी करके लड़ने लगे सब लोग, तो इनका दूसरा समाज का वोट ना खिसक जावे, इसलिए ये वाली बात कोई नहीं कह रही। आप भी मानते हो कि वोट की राजनीति भी हुई है, हो रही है? राजनीति हो गई इसमें, अब हम वोट की राजनीति में तो पिस गए, हम वोट की राजनीति में पिस गए, वोट की राजनीति में नहीं पिसते तो ये हम तो ये कहते हैं इन लोगों को, कांग्रेस को, इनको सबको यहाँ धरना देना चाहिए कि मैं पहले अपने ये भी नहीं पूछ सकते, डीएम को तो पकड़ सकते हैं, चलो हाई कोर्ट पे नहीं जा रहा, डीएम से कि मैं पहले दिखाओ, ये गजट दिखाओ भाई, ये रेलवे की जमीन का है या नहीं है, इतना बात तो पूछ सकते हैं। इस लायक भी नहीं है कोई नेता हमारा। और क्या क्या जानकारियां आपको हैं जो यानी कि जनता तक पहुंचनी चाहिए? नहीं, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ सुमित निर्देश के लिए एक मैसेज पहुंचाता हूँ, वो हल्द्वानी की मैं धरना इस बात का दे कि डीएम को बुलावे और कहे हमें इस गजट में दिखा दे रेलवे की जमीन है या नहीं है, सिर्फ एक बात, हम उसके पीछे हैं। और कोई जो भी हमारे साथ में आता, हमने सुमित निर्देश को वोट भी दिया, सबने दिया, वो इस बात को के लिए धरने में क्यों नहीं बैठता? मैं भी आपसे पूछ सकता हूं अब्दुल हकीम साहब कि आप क्या ऐसा पेश कर रहे हैं? कोई नक्शा है आपके पास, कोई कागज है आपके पास? आप दिखाइए। मैं नक्शा दिखा रहा हूँ आपको, नक्शा दिखाता हूँ, पूरा नक्शा दिखाता हूँ, एक मिनट नक्शा आप लीजिए, देखिए। कोई पेपर और भी उसके अलावा, नक्शे के अलावा भी ऐसे हैं जो दिखा सकते हो आपके? भाई इतने पुराने पेपर हैं ये? वो गजट में है, इससे ज्यादा पुराना क्या होगा? इससे ज्यादा पुराना गजट में 31 एकड़ जमीन है, नक्शा में है 1967 का नक्शा है, 1937 का नक्शा है, और जिसमें 29 एकड़ तो यूपी ने एक्ट नगर वो करी, और 1 एकड़ जमीन फॉरेस्ट ने ट्रांसफर कर दिया। इतनी तक डिटेल है उसके अंदर। और क्या डिटेल जुड़ी है इसी जमीन से जुड़ी हुई? और उसमें ये जुड़ी हुई हमारी जो रेलवे लाइन है, गोला साइड में 13 मीटर है और आबादी में 9 मीटर है। आप 9 मीटर छोड़ने को तैयार हैं? 9 मीटर पे हम बैठे भी नहीं है, छोड़ेंगे क्या हम? दाबी दे रखी है आपने, हमें किसी ने। हाय हुल्ला काहे को? बेफालतू का है, बेफालतू का है। और ये तो अब हम सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद रेलवे पे 500 करोड़ का हर्जाना करेंगे, 500 करोड़ रुपए का हर्जाना मैं करूंगा रेलवे पे, ये जो भ्रमित करा है इन्होंने। हकीम साहब, आप लगातार कई दिन से दिल्ली में हैं मौजूद और कई लोगों से मिल रहे हैं, मैं आपसे संपर्क में बना हुआ हूँ, जितनी भी वहाँ टीमें काम कर रही हैं ये सब आपके संपर्क में हैं? हाँ, सब मेरे संपर्क में है। मैं तो ये देखता हूँ मानवता खत्म हो गई है वहाँ पे आके, मानवता जो है बिल्कुल खत्म हो गई है वोटों की राजनीति में मानवता। और जो हमारे साथ टीम भी है ना, वो टीम वाले दिल्ली आ रहे हैं जिनको अपना मकान बचाना। एक बात और मैंने सुनी है, मैंने सुनाई बता रहा हूँ आपको बात, ये बहुत सी बातें हो जाती हैं कि शायद गलत हो जाए, मेरी भी सुनी भी, कोई गलत भड़का दे मुझे या मुझे गलत जानकारी दे दे कि चंदा भी हुआ है यहाँ पर इस मुकदमे को लड़ने के लिए। ये मुझे पता नहीं, चंदे वंदे के बारे में पता नहीं, लोग दे रहे हैं चंदे, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में मुझे पता नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हल्द्वानी की जनता इस बात पे आके बैठे, डीएम को के पास प्रस्ताव दे, धरना देवे, क्या कहते हैं आप गजट मुझे दिखा दीजिए, सबसे पहले मैं उसमें धरने में बैठने को तैयार हूँ, और धरनों में मैं तैयार नहीं हूँ। आप जनता के साथ हैं, राजनीति किस तरह में नहीं है? राजनीति में मैं नहीं हूँ। आप जब मुख्य बन के पहुंच रहे हैं दिल्ली और आप पार्टी बन गए हैं, आप? हाँ, मैं पार्टी बन गया हूँ। मैं आज अपना वो लेके वो एजेंडा लेके माननीय राजनाथ सिंह जी के पास जा रहा हूँ, वो अमित शाह जी के पास जा रहा हूँ। मैंने टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका पर्सनली जाके ये बात समझाऊंगा मैं। जाएंगे नहीं क्या जब तक सबसे मिलने रहेंगे? ना, सबसे मिलकर उनको बताऊंगा ये खामियां हो रही है जिसकी वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। और मुस्लिम मंच के जो वो है हमारे देश कुमार जी जो है, उनसे भी कल हमने टाइम लिया था, लेकिन हम जाते जाते हमारी देर हो गई थी, वो निकल गए थे। इंशाल्लाह आज हम मिलेंगे, उनको हम इस सारी बातें बताएंगे, हो सकता है उनके मार्फत हम अमित शाह जी से बात कराएं। आपका एजेंडा है सबसे मुलाकात करना और इस बात को आगे तक उठाना। मैं थोड़ा हकीम साहब और जानना ये चाह रहा था कि आवाम बहुत बड़ी तादाद में ठंड के अंदर प्रदर्शन कर रही है, ठीक है ना, लगातार दुआएं मांग रही है, प्रार्थना कर रही है। ये लोग एक मुश्त आते हैं या बैठे रहते हैं? आप लोगों को जानकारी है ये कुछ?
जो धरना दिया जा रहा है? देखिए धरना दिया जा रहा, धरना स्थल तक हमें पहुंचने नहीं दिया जा रहा। जो धरना स्थल नैनीताल रोड पे बनाया गया वहां तक हमें पहुंचने नहीं दिया गया, तो किसी को पता ही नहीं लग रहा। कौन रोक रहा है आपको? मीडिया हमें बंदपुर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। मीडिया रोक रही है आपको? मीडिया नहीं रोक रहा, प्रशासन रोक रहा, उससे बाहर जाने नहीं देता, कहता वो माहौल खराब हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब है नैनीताल रोड में जो धरना स्थल बना हुआ है वहाँ पे हमें धरने पे बैठा है। जो लोगों को पता लगा, हर वर्ग के हर लोगों को भी पता लगना चाहिए हम क्या कहना चाहते हैं। आपने डीएम से बात नहीं की इस मुद्दे को लेकर के हमें वहां तक जाना दिया जाए? कहा उनसे, लेकिन वो पहले ही रोक देते सारे धरनों को। हमारा कैंडल मार्च निकला, ये मार्च निकला, सब ये रास्ते में रोक देते हैं। मैं तो 10 दिन से यहीं दिल्ली में ही हूँ। फिर भी एक सवाल ये बनता है कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, मीडिया को बुलाते, ये दर्द अपना बयान करते, तो आपने ये भी तो नहीं किया। तो आपका दर्द जब भाई अगर मान लो धरना स्थल तक नहीं जाने दे रहे आपको वो, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जो बात हम कहना चाहते हैं वो बात आगे तक पूरी नहीं वो बढ़ाते हैं। अल्लाह जाने क्या बात है क्या नहीं है। तो मैं थोड़ा हकीम साहब को रोकूंगा। ये बड़ी यानी कि दुर्घटना है और दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई पीड़ित है और वो अपना दर्द बयां कर रहा है, तो भाई अब पत्रकारों को डर का है। पत्रकार साहब गोई के साथ में दिखाएं और जो पीड़ित कह रहा है उस पीड़ित के दर्द को कम से कम भाई आप जनता के बीच में रख दें, आला अधिकारियों के बीच में रख दें। ये तो आपका कर्तव्य बनता है, इससे तो कम से कम मुंह ना फेरिएगा, ये गलत बात है। सर फिर भी मैं थोड़ा और जानना चाह रहा था कि कितनी मीडिया को आपने इनवाइट किया, किस किस को बुलाया, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। काफ़ी मीडिया को बुलाया, बाकी वो दिया। अब मैं चाहता हूँ ये पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से निमट के पूरी मीडिया को जो बात मैं यहाँ इस मंच से कह रहा हूँ वो वहाँ पे भी कहूँ, और सारे आवाम को, पूरे हिंदुस्तान को, सबको ये पता लगना चाहिए यहाँ पर रेलवे की जमीन नहीं है। ये सब मीडिया ही तो बताएगी, या प्रशासन ये दिखा दे भाई हमारे गजट में 31 एकड़ से ज्यादा जमीन है, ये लो हमने गजट हमारे सामने मुंह पे ला के रख दे, तो फिर हम दूसरे तरीके से चले। जब तुम हमें दिखाओगे भी नहीं, मैं आपको नक्शा दे रहा हूँ, नक्शा आप हम चलाते हैं, हम सब नक्शा पूरा बना के पूरा करके दिखाना, कौन से सन में क्या 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 हो, ये सब चीज़ आपको बताना है। लगातार सब चीज़ें चला रहे हैं। बहुत मेहरबानी होगी, आप हमारे इस रेलवे मामले में बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी खुद बहुत तरक्की करे, वो करे। अच्छा, खुदा हाफिज़। हमारा कर्तव्य है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हाजी अब्दुल हकीम साहब, जो कि लगातार दिल्ली के अंदर, मैं तो ये कहूँगा साफ शब्दों में कि डेरा डाल के बैठ गए हैं, तंबू गाड़ के बैठ गए हैं कि जब तक जाऊँगा नहीं, जब तक कि सारा मसला हल कर नहीं दूंगा। कैमरे से हट के भी बहुत सारी बातें हुआ करती हैं, बहुत सारी बातों पर हम लोग नज़रसानी करते हैं, पर सब चीज़ें पेश नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जिस समय शूट चल रहा होता है तो उस समय हम लोग बहुत सी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। सिस्टम हमारा बड़ा यानी कि दरमियाने दर्जे का होता है, इतनी पावरफुल हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम हर चीज़ को कवर कर लें, और ऐसा ही अक्सर होता है। देखिएगा ना, आपने देख लिया, एकदम आदमी आता है हमारे सामने से गुजर जाता है, तो हम इसी को कहते हैं कि सिस्टम हमारा मजबूत नहीं होता है। तो खैर, जैसे अब्दुल हकीम साहब डटे हैं, वैसे ही हम भी ये कोशिश करेंगे कि भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से वो हर चीज़ पूरे भारत की जनता के पास पहुंच जाए और वो जान ले कि रेलवे क्या कह रहा है, रेलवे क्या कर रहा है, और साथ ही साथ जनता का अधिकार कहाँ है। और आज जो सर्दी के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ बुजुर्ग महिलाएं धरना दे रही हैं, और इस धरने की जो गुहार जहां तक जानी चाहिए थी वहां तक पहुंचने से मीडिया रोक रही है, या मीडिया पे ये इल्ज़ाम है, खास करके नेशनल मीडिया पर, कि वो बात वहां तक नहीं पहुंचने दी जा रही है जहां तक कि उस कौम का हक है। क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? तो कुल मिलाकर ये सभी मुद्दे बने रहेंगे। मैं और भी ये जानने की कोशिश करता रहूँगा कि अब हल्द्वानी के लिए क्या आगे पेश किया जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।